हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम काम की बात करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन दिखा है उसको देखिए। साइन बी माइनस सी अपॉन कोस बी कोस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कोस सी कोस ए प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कोस ए कोस बी बराबर 0, इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा सिमेट्रिक लग रहा है, यानी यहाँ से अगर हम कोई रिजल्ट निकाल लेंगे तो उसे उसके बेस पे हम आगे से भी लिख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ से हम लिखते हैं इसको साइन ऑफ बी इंटू कोस सी माइनस कोस बी साइन सी, इसे सॉल्व कर रहे हैं अपॉन में कोस बी कोस सी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर इसे मैं अलग कर देता हूँ सेपरेट, तो यहाँ से कोस सी से कोस सी कैंसिल हो जाएगा और साइन बी अपॉन कोस बी इधर क्या आ जाएगा, tan बी, एंड माइनस जब इसको इसके डिवाइड में करेंगे तो यहाँ पर cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा sin c अपॉन cos c एंड दैट विल बी tan c। ओके, सो यहाँ से अगर sin b माइनस c है तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, tan b माइनस tan c। और यहाँ अगर sin c माइनस a है तो यहाँ से क्या आएगा, जो यहाँ से आएगा प्लस tan c माइनस tan a, इसके बेस पे लिख दिया। और आगे से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b। ओके, तो ये दिख रहा है जीरो, यहाँ से tan b से tan b कैंसिल, tan a एंड tan c से कैंसिल। और ये क्या हमें प्रूव करना है, ये याद रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है cos ऑफ a प्लस b प्लस c। ये एक प्रकार से एज ए फॉर्मूला हमें याद करना है। हमने देखिए साइन a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला ड्राइव किया था, उसी बेस पे इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले b प्लस c को d बोल देंगे, सो हम इसे लिखेंगे cos ऑफ a प्लस b। अब बच्चों cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर क्या होता है cos a एंड cos b। b किस लिए, यहाँ पर d है और b क्या है, b प्लस c, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos b प्लस c एंड यहाँ पर माइनस ऑफ sin a sin b प्लस c। अब यहाँ से दोबारा इसे ओपन कर देंगे, सो ये क्या आएगा cos a इंटू cos b प्लस c का फिर से फॉर्मूला लगाओ, सो ये आ जाएगा cos b cos c माइनस sin b sin c। ओके, माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस, सो यहां से फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉरी साइन बी प्लस सी करना है, हाँ साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। ओके, अब इसे ओपन कर दीजिए, सो ये क्या बनेगा, देखिए ये आएगा cos a cos b cos c माइनस, यहां से देखिए cos a sin b sin c माइनस, यहां से आएगा cos c sin a sin b एंड यहां से माइनस cos b sin a sin c। तो बच्चों इसे हम अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी इजीली एज ए फॉर्मूला याद करना चाहिए, तो सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, पाई ऑफ cos a। इसका मतलब है बच्चों कि जो भी cos a cos b cos t जितने टाइप के हैं वो यहाँ पर मल्टीपल में आ जाएंगे। जैसे एक बार आप एंगल ये रख लो, ये है, फिर पाई का मतलब है मल्टीपल, यानी इनटू एंगल चेंज कर दो cos b, फिर पाई मतलब इनटू cos c। अगर और भी कोई एंगल होते तो वो भी इनटू में आ जाते हैं। यहाँ पर पाई cos a का मतलब यही, इस बात को मैंने ऐसे लिखा। ओके, और माइनस ऑफ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ समेशन के फॉर्म में, समेशन ऑफ cos a आ रहा है cos a sin b sin c। ओके, यहां से बारी बारी से आप एंगल चेंज कर दोगे, दूसरी बार cos b लिखोगे,
फिर दोनों एंगल है वो साइन के साथ आ जाएंगे, फिर cos c लिखोगे और बाकी जो बच गए वो साइन के साथ आ जाएंगे। ओके, सो ये आप एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट, एक प्रकार से हमने जो सेट ऑफ फॉर्मूला है वो तो कंप्लीट कर लिया है ये वाला। तो मैं एक बार सारे फॉर्मूला है वो रिपीट कर देता हूं। हमने जो अभी तक क्या क्या पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, साइन ऑफ a प्लस माइनस b, इसका फॉर्मूला बच्चों क्या है, साइन a cos b प्लस माइनस cos a sin b, ये साइन का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी साइन में अगर यहां पर प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस। उसके अलावा देखिए cos का जो फॉर्मूला है क्या है, cos a प्लस माइनस b, तो cos में तो दोनों cos आएंगे पहले, यानी cos a cos b, और यहां पर अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, sin a sin b। ओके, उसके अलावा तो हमने एक पढ़ा साइन ऑफ a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला, तो इसे याद रखने का हमने सिंपल तरीका बताया था, कॉम्पैक्ट फॉर्म, समेशन ऑफ साइन का तो a आएगा और बाकी दोनों एंगल cos के साथ बाय बाय से, यानी कि cos ऑफ b cos c, और समेशन है इसका मतलब प्लस लगाओ, इसको ओपन करोगे तो दूसरी बार प्लस में साइन के साथ b आ जाएगा तो बाकी दोनों एंगल है वो cos के साथ आ जाएंगे, फिर प्लस साइन के साथ c और बाकी एंगल है वो cos के साथ, और माइनस ऑफ पाई साइन b, इसका मतलब है तो साइन a साइन b इनटू साइन c। और फिर अभी हमने क्या पढ़ा, cos a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला, तो बच्चों इसमें पहले क्या आ जाएगा, पाई ऑफ cos a और बाद में माइनस ऑफ समेशन cos a sin b sin c। तो याद रखने का सिंपल जो तरीका है वो आप दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। अगर साइन का फॉर्मूला है तो माइनस पाई साइन के बाद में आएगा, ठीक है, और यहाँ पर पहले आता है cos a, साइन है तो साइन और cos है तो cos। ओके, उसके अलावा समेशन में जो आ रहा है उसमें अगर साइन का फॉर्मूला है तो साइन अकेला आएगा, बाकी दो बार cos आएगा, और अगर cos का फॉर्मूला है तो cos अकेला आएगा और बाकी साइन आएगा दो बार। ठीक है, ओके, अब देखिए नेक्स्ट आज जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूले का सेट है वो पढ़ना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए अभी हमने जो पढ़ा है, हमें पढ़ना है tan ऑफ a प्लस b। तो बच्चों देखो tan a प्लस b क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस b अपॉन cos ऑफ a प्लस b। ओके, यहां से देखिए ये क्या बनेगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर बच्चों माइनस आएगा cos के फॉर्मूले, सो ये हमने लगा दिया माइनस ऑफ साइन a sin b। ओके, अब यहाँ से देखिए इसमें अगर हम cos a cos b से डिवाइड कर रहे हैं, यानी इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे बच्चों, डिवाइड बाय cos a cos b, सो ये क्या होता है, देखिए cos a cos b से डिवाइड करने पर यहाँ क्या बनेगा, अगर मैंने इसे cos a cos b से डिवाइड किया तो cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा और sin a अपॉन cos a इज tan a, सो यहाँ पर आ गया बच्चों tan a प्लस cos a cos b से डिवाइड करो तो इस बार cos a कैंसिल हो जाएगा और sin b अपॉन cos b इज tan b। ओके बच्चों, और यहां से क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा cos a अपॉन cos b से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सॉरी 1, और यहां पर अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, sin a अपॉन cos a tan a इनटू tan b। ओके, तो ये हमारे पास tan का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला है मैं लिख देता हूं, tan a प्लस b बराबर क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर tan ऑफ a माइनस b,
tan b सॉरी tan a, यहाँ पर tan a लिखना था, माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है बच्चों, ये tan का फॉर्मूला है। tan में जो यहाँ पर प्लस है तो ऊपर भी प्लस आता है, और यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस, और अपॉन में क्या आएगा, रिवर्स आ जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ऊपर वाला साइन आता है। अब यहाँ पर देखिए कोट का, नेक्स्ट कोट का, कोट ऑफ a प्लस b। तो बच्चों देखो कोट क्या होता है, 1 अपॉन 10 होता है। सो मैं 10 का फॉर्मूला उसको रिवर्स कर रहा हूँ। सो यहाँ से ये क्या बनेगा, 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b। अब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों किससे, tan a tan b से। सो यहाँ पर मैं अगर 1 को tan a tan b से डिवाइड करता हूं तो वो क्या बन जाएगा, कोट a कोट b। ये क्या बना बच्चों, कोट a कोट b, माइनस यहाँ आ जाएगा 1, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा tan से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कोट b, 1 अपॉन tan b बचेगा, उसे हम कोट b लिख देंगे, कोट ऑफ b और प्लस कोट a। ठीक है बच्चों, सो जो कोट का हमारे पास फॉर्मूला बना वो क्या बना, कोट a प्लस b। ये आ गया आपके पास है कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a, और दूसरा लिखूंगा मैं कोट a माइनस b। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा आपके पास है कोट a कोट b, यहाँ पे यही आएगा प्लस 1 और अपॉन में कोट b माइनस कोट a। ओके, सो यहाँ पर कोट की जो कोट का जो फॉर्मूला है उसमें क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर माइनस आ रहा है, और यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर प्लस आ रहा है। ठीक है, और tan में यहाँ प्लस था तो ऊपर भी प्लस था। ये आपके tan के और कोट के फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सेट ऑफ फॉर्मूला है वो हमारे पास है साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो इसके लिए चलो इसको सोल्व करते हैं, पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या बनेगा, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ओके, और यहाँ से देखिए साइन a माइनस b, सो ये आएगा साइन a cos b माइनस cos a sin b। अच्छा, यहाँ पर a प्लस b a माइनस b लगा दो, सो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। अब देखिए इसे पूरे को हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस, इसको उसको भी चेंज करते हैं, साइन में ला रहे हैं, सो ये क्या बनेगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। सो यहाँ से देखिए फिर से इसे क्या लिख लेते हैं, ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b माइनस यहाँ से आ गया 1, सॉरी साइन स्क्वायर b, इसको साथ में अगर साइन स्क्वायर भी है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर b और प्लस क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। तो बच्चों ये आ गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अच्छा, इसे आप कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या बन पाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर a और आगे क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर b, सो वो बन जाएगा -1 प्लस
कोस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तो पहली बात तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर साइन का फॉर्मूला है इस टाइप से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो या तो दोनों कोस आएंगे या दोनों साइन आएंगे, ठीक है, याद रखना है। वैसे तो हो सकता है एक को चेंज कर लो आप, कोई जरूरी नहीं है, फिर वो फॉर्मूला वन उसमें जरूर आएगा। यहाँ पर तो देखिए अगर साइन आ रहा है तो ए प्लस के साथ है, ठीक है, और कोस आ रहा है तो ए है वो माइनस के साथ है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया, नीचे तो हमने कन्वर्ट किया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ए को रिप्लेस कर देता हूँ बच्चों किससे π/2 प्लस ए से, तो मेरे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ π/2 प्लस ए, तो ये बन गया साइन ऑफ π/2 प्लस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ π/2 प्लस ए माइनस बी बराबर बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस किया ना हमने π/2 प्लस ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब बच्चों देखो ये क्या बनेगा साइन π/2 प्लस थीटा, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। सो बच्चों ये मेरा हो गया कोस थीटा। ओके, सो यहां से आ गया कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी और बराबर साइन π/2 प्लस थीटा इज कोस थीटा, सो ये बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पर कोस है तो कोस का स्क्वायर ए आएगा, दूसरी बार माइनस में साइन स्क्वायर है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग, यानी इसे मैं a बोल देता हूँ और इसे b बोल देता हूँ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों उसमें देखिए क्या लिखा था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, इसका मतलब ये क्या होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन साइन ऑफ a प्लस b यानी π/8 प्लस a/2 प्लस b π/8 माइनस a/2 और माइनस इनटू साइन a माइनस b, साइन ऑफ a क्या है बच्चों π/8 प्लस a/2 माइनस π/8 प्लस a/2। ओके, सो यहां से ये कैंसिल हो गया और ये बन गया साइन π/4 इनटू साइन ऑफ a। सो बच्चों देखिए π/4 साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो यहां से जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया 1/√2 साइन, और यही आ रहा है तो जो ये प्रूफ हो गया। ओके, बेसिकली तो आपको क्या करना है ट्रिगोनोमेट्री एक तो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले हैं वो अच्छे से आने चाहिए और दूसरा मैनिपुलेशन अच्छा से आना चाहिए, और ये सब आएगा प्रैक्टिस से। तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि क्वेश्चन में मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कैसे डील करना है, एक दो स्टेप आगे के नजर आने लग जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए tan ऑफ a माइनस b अपॉन tan a प्लस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a बराबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है, तो ये वाली चीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए कि यहाँ पर हम tan स्क्वायर c से आइडिया लगाए कि ये जो साइन स्क्वायर c का जो टर्म है उसको मैं एक साइड रख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये इसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस इसे लिख दिया tan a माइनस b अपॉन tan a। ओके, यहां से ये फिर से आ गया साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a बराबर एलसीएम आ गया यहाँ पर tan a, ये आ गया बच्चों tan a माइनस tan ऑफ a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये tan है, इस tan को बच्चों साइन a अपॉन cos a लिखा, ठीक है, और यहाँ से देखिए साइन a से ये साइन a कैंसिल हो गया और ये cos a ऊपर चला जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों
ओनली साइन स्क्वायर का टर्म मुझे रखना है इस tan स्क्वायर c को देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा साइन स्क्वायर c बराबर ये cos a ऊपर गया और ये आ गया मेरे पास से साइन a cos a। अच्छा अब एक बात देखिए यहाँ पर, ये जो अंदर बच गया इसको देखिए, मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे, यानी यहाँ अगर आप इसे देखोगे कि tan इस चीज को देखो आप, ये क्या है, इसको जब हमने सोल्व किया था हमारे पास आया था tan a माइनस tan b, तो बच्चों मैं इसे एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकता हूँ। tan a माइनस tan b का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा साइन ऑफ a माइनस b और अपॉन में आ जाएगा cos a cos b। ओके, ऐसे ही tan ऑफ a प्लस b का भी रख सकते हैं हम, क्या होगा बच्चों, ऊपर तो आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस b और अपॉन में आ जाएगा cos a cos b। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर मैं tan a माइनस tan b को क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है, अपॉन में दोनों हमारे cos a cos b आ रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। हाँ, यहाँ पर देखिए tan a माइनस tan b, इसे मैं b बोल देता हूँ a माइनस b को, तो मेरे पास tan a माइनस tan b का जो फॉर्मूला है वो देखो अब क्या लिखा है हमने, tan a माइनस tan b, सॉरी, तो ये बन जाएगा बच्चों साइन ऑफ a माइनस b अपॉन cos a cos b, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन a माइनस b लिखूंगा मैं, तो बच्चों देखो साइन ऑफ a माइनस b, तो यहाँ पर a इंटू माइनस ऑफ a प्लस b बन जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन